आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संभागीय स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और नई शिक्षा नीति की जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में यह प्रयास बच्चों के लिए कारगर भी साबित होंगे। बताया जाता है कि इस संभागीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। दरअसल संभाग के 8 जिलों से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पुरस्कार वितरित किए हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से बच्चे शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रहे हैं, जो प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार अपने अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को संचालित भी कर रहा है और जिस प्रकार से कोविड के कठिन काल के बाद हमारी ज़िंदगी सामान्य हुई, ऐसे में हमारी सामान्य गतिविधियां भी हमने सुचारू रूप से संपन्न करना प्रारंभ की है। उसी कड़ी में हमने अलग अलग प्रकार से अपने संभागों को काम दिया था। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है, तो उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में अभी हमने यहाँ जबलपुर संभाग के 8 जिलों में चित्रकला और अन्य अन्य प्रतियोगिताओं का आज संभाग स्तरीय कार्यक्रम रखा है, जिसका आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। मैं स्वयं उसमें सम्मिलित होने वाला हूँ। इसी अवसर पर स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत बच्चे शिक्षा प्राप्त करते करते स्वरोजगार की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में और रोजगार की दिशा में अपने ठोस कदम उठाए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश में हमारे अपने संभाग के बच्चे फर्स्ट आए और जिनने अलग अलग प्रकार का जो मॉड्यूल हमने तैयार किया था उसमें परफेक्ट रूप से अपना प्रदर्शन भी किया है और कॉन्फिडेंस भी हासिल किया है। मैं इस अवसर पर हमारे अपने जबलपुर संभाग के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ हमारी जबलपुर की देवी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लगभग 150 एकड़ ज़मीन का एक अतिरिक्त भूखंड दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय जैसे एग्रीकल्चर BSc जब लास्ट ईयर चालू किया था और अन्य अन्य कोर्स प्रारंभ करें, जिसके माध्यम से भविष्य में जो हमारा अपना जबलपुर का रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छे एक शिक्षा का केंद्र के नाते से जाना जाता था, संस्कारधानी के नाते से जाना जाता है, उसी प्रकार से इसको और महत्ता भी प्रदान कर रहे हैं और खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक हब बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामना भी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने स्टेप उठाए हैं उसका लाभ सबको मिलेगा। निश्चित रूप से हमने देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया नई शिक्षा नीति को लेकर के, और मुझे इस बात का संतोष भी है। सफलता के साथ लगभग अब 1.5 वर्ष का समय हुआ है। हमने अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से इसमें कल्पना की थी कि ये बच्चे जब शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे तो इनको इंटर्नशिप अलग अलग क्षेत्रों में मिलेगी। हमने विभिन्न प्रकार के MOU किए हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग से संबंधित है, टूरिज्म से लेकर के अन्य अन्य विभागों से लेकर के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको मौका मिले कि शिक्षा के बाद वो अपने जीवन में जब कदम बढ़ाएंगे तो उनको कुछ न कुछ हाथ में केवल किताबी ज्ञान नहीं हो, वो अपने उस दिशा में ठोस कदम उठाएं। तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमने ये अपना मॉडल भी तैयार किया है और इसमें बच्चों के साथ सफलता के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। मुझे संतोष है कि जब ये इनकी डिग्री पूरी करेंगे तो ये एक अलग रूप में हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे सेवा कर पाएंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में मंत्री मोहन यादव के साथ साथ विधायक विनय सक्सेना, विधायक अशोक रोहाणी, जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित महाविद्यालयों के शिक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।